आज हम बात करेंगे कि आप फ्लिपकार्ट पे एक प्रॉफिटेबल सेलर कैसे बन सकते हैं, एक नया सेलर कैसे बन जाएगा एक प्रीमियम सेलर में। तो फ्लिपकार्ट पे होता क्या है कि 3 टायर्स होते हैं। पहला जो टायर होता है वो होता है ब्रोंज का, और जो दूसरा टायर होता है वो होता है सिल्वर का, और जो तीसरा टायर होता है वो होता है गोल्ड का। तो फर्स्ट जो ब्रोंज में जो भी नया सेलर, जितने भी नए सेलर्स आते हैं वो उनको ब्रोंज में ही कैटेगरी में प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में होता क्या है, अगर आपके ऑर्डर 3000 से अबव हैं तो आपको मैंने टारगेट क्या रखना है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं उनको या तो 3000 अबव कर दो या 25 lakhs के ऊपर का बिजनेस कर लो। तो उससे विदाउट रिटर्निंग और विदाउट कैंसिलेशन, और आपके कैंसिलेशन टायर भी है वो भी कम होना चाहिए, दूसरा रिटर्निंग भी कम होनी चाहिए, क्योंकि 3000 ऑर्डर्स आपको कंप्लीट भी करने हैं और वो भी 90 डेज के अंदर। इनका एक टायर चलता है, वो लोग हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारा टायर इस दिन से स्टार्ट हो रहा है जो कि 90 डेज के लिए चलेगा। रिसेंटली अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो अभी रिसेंटली टायर 4 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है 90 डेज वाला। तो अगर आप हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी आप अपना टायर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका 4 दिन पहले से ही आपका टायर स्टार्ट हुआ है। तो इन 90 दिनों में आपको वो जो मेहनत करनी है जो आप पूरी लाइफ नहीं करे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 दिन आपको आपकी एक लाइफ बना के देंगे, जो कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के देंगे। वो उस प्रॉफिटेबल बिजनेस से आप अपना अच्छे से एक नॉर्मल सेलर से एक प्रीमियम सेलर में आप कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा और आपके बिजनेस के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको 3000 ऑर्डर्स चाहिए तो उसके लिए आपको ना तो कोई ट्रेडमार्क लेना है। स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों में कभी भी मत फंसना कि आप ट्रेडमार्क लें या आप किसी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें या आपका ब्रांड डेवलप करें। ब्रांड डेवलप कभी भी इतना जल्दी मत करना, क्योंकि जब तक आपकी सेल ही नहीं हुई तो आप इन चीज़ों में फंसोगे। 6-10 हज़ार रुपये आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए दोगे, इन चीज़ें पैसा एक वेस्टेज हो रहा है। उससे बढ़िया है उस पैसे को आप अपनी प्रोडक्ट को खरीदने में लगाएं। क्यों? ना तो आप एडवर्टाइज में लगाएंगे, क्योंकि एडवर्टाइज भी आपको वो ग्रोथ नहीं दे पाएगा। आपका सेलर टायर कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट में लाखों रुपए खर्च कर देंगे। हमने भी लाखों रुपए खर्च करे हैं एडवर्टाइजमेंट में। हमको भी कोई पता नहीं था। आज मैं जब 5 साल पहले जब हम बिजनेस करने स्टार्ट हुए थे तो हमने लगभग अभी तक 1 लाख रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट खर्च कर दिए थे 2 साल के अंदर अंदर। हमें लगा कि इससे बिजनेस ग्रोथ होगी, पर इससे बिजनेस की ग्रोथ नहीं हुई, इससे हमें लॉस ही हुआ, क्योंकि हमने जो पैसा लगाया वो तो अब हमें मिल नहीं रहा। ठीक है, दूसरा हमें इतना जो हमें टायर चाहिए था सिल्वर टायर वो भी हमें नहीं मिला था। तो हमने फिर क्या करा, वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले लो मार्जिन्स के आपको प्रोडक्ट चूज करने हैं, जो कि आपको 200-250 रुपए में मिल जाएंगे, और उन पे आपको आपका मार्जिन केवल 20 से 40 रुपए रखना है, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है उसमें। और होता क्या है, जब कोई दूसरा सेलर अगर वही चीज़ को सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है ऐसे मानो 90 रुपीज़ में, तो आपको सेल करना है उसी प्रोडक्ट को 80 रुपीज़ में। तो होगा क्या, आप चाहे कमाओ मत, इन 90 डेज में आप कमाओ मत, बिल्कुल भी मत कमाओ। आपका केवल एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे केवल ब्रॉन्ज से डायरेक्ट सिल्वर में कन्वर्ट होना है, और एक बार आप सिल्वर में हो गए तो आपको गोल्ड में कन्वर्ट होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट की लुक भी बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल भी दिखाया जाएगा। दूसरा आपको करना क्या है, अब आपको ऑर्डर्स चाहिए तो आपको 3000 ऑर्डर्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे आपको 90 डेज के अंदर अंदर। तो ये फ्लिपकार्ट का टायर है, अगर आपने ये कन्वर्ट कर दिए तो फ्लिपकार्ट आपको सिल्वर में कर देगा, और सिल्वर में होने के बाद में फ्लिपकार्ट आपको वेयर हाउसेज प्रोवाइड करवाने लग जाएगा कि आप इस वेयर हाउस पे करो। तो उससे क्या होगा, आपका फास्ट डिलीवरी भी हो जाएगी। अभी आप ब्रोंज में काम करते हो तो ब्रोंज में होता क्या है, आपकी जो डिलीवरी है वो आपकी डिलीवरी होती है 7 से 8 दिन के अंदर। जैसे ही आप सिल्वर में चले जाते हो तो सिल्वर में जाने के बाद में आपकी जो डिलीवरी होगी वो आपकी होगी 4 से 5 दिन में, और अगर आप जैसे ही गोल्ड में चल जाते हो आपकी 2 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो एक्सप्रेस डिलीवरी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा, आपको सेलर सपोर्ट से भी हाई प्रायोरिटी में रखा जाता है। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम आती है छोटी बहुत, तो उसको सेलर बहुत ही जल्दी उसको रिजोल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए आप एक बहुत अच्छे सेलर हो, आप एक गोल्ड टायर के सेलर हो या आप सिल्वर टायर के एक सेलर हो। अभी क्या होता है, अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी, आप सेलर सपोर्ट को कॉल करेंगे, वो आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में 4 से 5 दिन लगाएंगे, और ये आपके लिए भी बहुत बड़ा
प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि अभी आप लोग नए हो तो आपको करना क्या है कि आपको आपके प्रोडक्ट्स ऐसे एक तो चूज करने जो एक तो हाईली कन्वर्टेबल हो और हाईली सेलेबल हो। तो सबसे पहले आप सर्च करो कि कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। एक होता है टाइमली प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो सेल होते हैं कि ये इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा सेल होगी। जैसे कि अभी जो ये टाइमिंग चल रहा है इसमें आप देखेंगे कि आप मोबाइल्स देखो, लैपटॉप देखो, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये तो आप खरीद नहीं पाओगे। तो इनको तो जो लोग सेल कर रहे हैं वो तो कर रही हैं, उनकी तो सेल ऑटो बढ़ी है। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी इस टाइम पे, और उस टाइम पे क्या होता है आपको लैपटॉप्स की भी ज़रूरत है, बच्चों को घर पे स्टडी के लिए, और वर्क एट होम चल रहा है तो इस टाइम पे आपको मोबाइल्स की भी ज़रूरत आएगी। तो होता क्या है कि ये बस यही कैटेगरी आपको चूज करनी है, थोड़ी सी अच्छी लो मार्जिन में कम प्राइस वाली। जैसे कि अब आप देखेंगे, आप ज्वेलरी सेलेक्ट करो, ज्वेलरी सेलेक्ट करोगे तो इसका भी एक टाइमिंग पीरियड होता है कि जैसे ठीक है जब शादी वगैरह आई या कोई फंक्शंस, रिलेटिव्स के फंक्शन आएंगे तभी आपकी ज्वेलरी सेल होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। तो आपको वही टायर में आपको ये काम करना है कि आप सबसे पहले तो टायर सेलेक्ट करो कि आप कौन से टायर में वो अपना बिजनेस करेंगे जो आपको 90 डेज में आपको 3000 ऑर्डर प्रोवाइड करवाएगा। तो सबसे पहले एक तो लो मार्जिन पे काम करना हमेशा, क्योंकि होता क्या है जो गोल्ड सेलर्स हैं वो बहुत सस्ते में सामान बेचते हैं। लाइक वो अगर 300 रुपये में किसी इयरिंग को बेच रहे हैं तो आप उसको 250 में ही सेल करो, कोई बात नहीं। अगर आप अभी माइनस में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 90 डेज आपको आपके प्लस में कन्वर्ट करेंगे। जो आप माइनस 90 डेज में गए हो वो आप अपना प्रॉफिट मंथ में ही कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि होता ये है जब बिजनेस आप करोगे तो आप सबसे पहले देखो, सिंपली मैं बात बता रहा हूँ, एडवर्टाइज में बिल्कुल भी पैसा खर्च मत करना, क्योंकि एडवर्टाइज में जब भी आप पैसा खर्च करोगे तो आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ये मेरी सच में लाइन लिख लेना कि आपको एडवर्टाइज में खर्च करने पर आप कभी भी ब्रॉन्ज से सिल्वर नहीं बन पाओगे। ये देखो सच है, ये कोई भी सेलर आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हमें पता है, हमें आपको ज़रूरत है, हमें आपकी चिंता है। हमने भी सोचा कि हम आपके लिए कुछ ऐसा बनाएं जिससे आपको नॉलेज पड़े कि आपको 3000 ऑर्डर कैसे कन्वर्ट करने। तो डेली अपना एक तो 90 दिन के लिए बिल्कुल ऐसी मेहनत करो जैसी मेहनत आप पूरे साल में नहीं कर पाओगे, या आपने अभी तक अपनी लाइफ में कभी मेहनत नहीं करी होगी। तो वो एक टायर में आप मेहनत करो कि आपको कैसे भी करके 3000 ऑर्डर्स कन्वर्ट करने हैं। 3000 ऑर्डर्स जैसे ही आपके कन्वर्ट होंगे तो आप एक सिल्वर टायर में बन जाएंगे। फिर आप उसके बाद में आप ये ट्राई करो कि फिर हमने ट्रेडमार्क लेना है, फिर हमें प्रिंट कार्ड बनाना है, फिर हमें जो भी अपने मतलब पेपर वर्क है वो अपना सारा क्लियर रखना है। क्यों? क्योंकि अब आप सिल्वर टायर में हो चुके हैं, क्योंकि सिल्वर से फिर गोल्ड में आओगे तो आपके पास इतने ऑर्डर्स आएंगे सिल्वर्स में कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने ऑर्डर्स को कैसे संभालें। क्योंकि देखो होता ये है, ब्रॉन्ज वाले को कुछ भी नहीं मिलता, सिल्वर वाले को बहुत कुछ मिलता है, गोल्ड वाले को तो ऑलरेडी बहुत कुछ मिलता है। और जब भी गोल्ड सेलर कोई नई प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेगा तो उसे ऑलरेडी फिर आपकी विजिबिलिटी ऑलरेडी हाई ही मिलेगी उनकी। क्यों? क्योंकि होता यह है वो ऑलरेडी गोल्ड सेलर है, गोल्ड सेलर है तो उसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो जो फर्स्ट पेज पे विजिबिलिटी है वो आपको गोल्ड टायर में ही मिल पाएगी। तो देखा, तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, मेहनत करनी है और अपने प्रोडक्ट्स की कीवर्ड्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सबसे मेन होता है कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड सही आपको मिल रहा है ना तो आपका प्रोडक्ट हमेशा सेल होगा। और दूसरा, पैकेजिंग पे अच्छे से ध्यान देना है, जो आपकी पैकेजिंग है उसमें रिटर्निंग कम हो। क्यों? और दूसरा, आप प्रोडक्ट जो भी आप सेंड कर रहे हो वो आप एक्यूरेट प्रोडक्ट सेंड करो, जो आपके पास में ऑर्डर है वही प्रोडक्ट आप सेंड करो। दूसरा, क्वालिटी कभी भी खराब मत करना प्रोडक्ट की, चाहे आपको लॉस में ही जाना पड़े पर प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी भी खराब मत करना, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होती है तो आप खुद भी लॉस में जाएंगे और आपका टायर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और आप 3000 ऑर्डर्स कंप्लीट करो, और आप 3000 ऑर्डर कंप्लीट करके सिल्वर टायर में कन्वर्ट हो जाओ। और सिल्वर टायर के बाद में गोल्ड टायर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में ऑर्डर्स की विजिबिलिटी इतनी हो जाएगी कि आप आराम से ऑर्डर्स ले पाएंगे और अपना बिजनेस सही कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसी टाइप के वीडियोस आप हमारे साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको इसी के ऊपर और भी वीडियोस बताएंगे कि आपको कैसे हाईली प्रोडक्ट विजिबिलिटी होती है, कैसे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाएं, कैसे प्रोडक्ट्स को आप अच्छे से मैनेज करें, वो भी हम आपको बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करिए हमारे चैनल।